देखो बैच मशीन लर्निंग, ठीक है, बैच मशीन लर्निंग रेफर करता है टेक्निक को वेयर मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन द फिक्स डेटा सेट। ठीक है, फिक्स डेटा सेट की आपने बोल दिया कि भाई इतने इतने ही रो पे डेटा ट्रेंड होगा, इतने ही कॉलम्स पे डेटा ट्रेंड होगा, ठीक है। नोन एज बैच रादर देन अपडेटिंग द मॉडल विद इंडिविजुअल डेटा सैंपल्स, ठीक है, in real time. This is context of batch is collection of input data and corresponding target output, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास इनपुट डेटा भी जा रहा है और correspondingly टारगेट वेरिएबल जा रहा है, ठीक है। यूज टू ट्रेन द मॉडल टुगेदर एज ग्रुप्ड, ठीक है। द मॉडल लर्न फ्रॉम दिस बैच ऑफ डेटा टू मेक प्रिडिक्शन या फिर परफॉर्म टास्क, ठीक है। मैं टोटल बता देता हूँ। जनरली क्या होता है, आप उठाते हो डेटा, ठीक है, उसको क्या कर रहे हो, ट्रेन करा मॉडल, फिर इवेल्युएट होगा। इवेल्युएट मतलब कि भाई आपका मॉडल कितना अच्छा है। अगर अच्छा है तो लॉन्च करते हो आप, ठीक है। अब टाइम के साथ क्या होता है, आपकी जो मॉडल की एक्यूरेसी बढ़िया जा रही थी वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है। हाँ, डेटा टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है, ठीक है, कंटिन्यूसली इंटरनेट के ऊपर। तो वो फिर क्या करते हो, अपडेट मारते हो फिर से आप सेम। हाँ, यही काम करते रहते हो गोल गोल। पाइपलाइन का काम है, राइट। एक ही बटन दबा के तो नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर हाइपर ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो, डेटा कलेक्शन, गैदरिंग अ डेटा कंटेनिंग इनपुट डेटा एंड कोरस्पॉन्डिंग टारगेट इनपुट्स, ठीक है। डेटा बार बार लोगे, अपलोड करोगे, नया डेटा आएगा, नया मार्केट में जाएगा, उसको क्लीन करोगे, फिर ये करोगे, सारे काम करने पड़ेंगे, ठीक है। दिस डेटा इज यूजुअली स्प्लिट इनटू सबसेट्स इन ट्रेन और टेस्ट डेटा, दो में स्प्लिट होता है, ठीक है। मॉडल ट्रेनिंग के ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज द मॉडल इज फीड बैचेस ऑफ डेटा, मिनी बैचेस के थ्रू फीड करा जाता है, छोटे छोटे बैचेस में। मान लो आपके पास 10 करोड़ रोज है, तो 10 करोड़ की 10 करोड़ थोड़ा ना दे दोगे, और वो पूरा हैंग कर जाएगा आपका सिस्टम, ठीक है। तब आप क्या करते हो, मिनी बैचेस बनाते हो कि ट्रेंड हो जाओ, ठीक है, और जाके डिप्लॉय कर दो, ठीक है। फिर पीछे से ट्रेन करते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं, ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहता है, डेटा आता रहता है, कंटिन्यूसली जाता रहता है, ठीक है। फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट द मॉडल, हाँ मतलब नहीं नहीं वो नहीं, टोटल टोटल ओवरऑल डेटा। मान लो आपके पास इतना बड़ा डेटा है, ठीक है। आप क्या करो, छोटे छोटे बैच बना रहे हो उनके, एक्सटेंड से प्लेट से, एक्सटेंड बाई ट्रेन से, हाँ, छोटे छोटे, ठीक है। ये तो प्रॉब्लम्स है बेसिकली, ये तो आपको शायद ही आपको फेस करनी पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि वो बड़े बड़े लेवल पे बंदे करते हैं ये काम। उनका काम है मिनी बैचेस में करके देना, क्योंकि आपको पता है कि भाई ओवरऑल एक साथ मैं डंप करूंगा डेटा तो कोई भी मशीन खड़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, बैच फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट, ठीक है, ट्रेनिंग में से आप बैच ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। टेस्ट वाले टेस्ट के लिए ये हो तो अलग ही रख दोगे, वैसे ही कम होता हो तो। द मॉडल पैरामीटर आर अपडेटेड आफ्टर ईच बैच, ठीक है। मिनी बैच, हर एक बीच के बाद पैरामीटर अपडेट होता है। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं वो देखेंगे, अभी याद नहीं आ रहा होगा। टिपिकली यूज ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिथम लाइक ग्रेडियंट डिसेंट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इट वेरिएंट, इनके अलग अलग वेरिएंट्स भी होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हो आप, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट हम पहला सबसे पहले यही पढ़ने वाले हैं। फिर वैलिडेशन आ गया। क्या करोगे, द मॉडल परफॉर्मेंस इज इवेल्युएट ऑन द वैलिडेट सेट टू इंश्योर जनरलाइज वेल, नॉट ओवरफिटेड टू द ट्रेनिंग डेटा सेट। अब ये टर्म्स आपको दिमाग में रखनी है, ओवरफिटेड, ठीक है, टू द ट्रेनिंग डेटा सेट। ओवरफिटेड मतलब कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं दे रहा आपका मॉडल, ठीक है। ऐसे नहीं कि 100 नंबर आना है, 100 के 100 नंबर लेकर आ रहा है वो, तब तो पक्का समझेगा बंदा चीटिंग करी है इसने, ठीक है। तो इतना ज्यादा ओवरफिटेड नहीं होना चाहिए वो चीजें, वो आएंगी, अभी तो छोड़ो। इपॉक्स होता है एक, ठीक है। इपॉक्स का मतलब क्या है, ट्रेनिंग इज यूजुअली डिवाइड इनटू सर्वल इपॉक्स। सर्वल इपॉक्स मतलब 1000 लूप्स। मान लो 100 1000 के लूप में ट्रेन करता रहूंगा मैं इसको कंटिन्यूसली, चलता रहेगा, ठीक है। डिपेंड करेगा इपॉक्स कितना रखा आपने। वेर ईच इपॉक्स मीन्स द मॉडल हैज सीन द एंटायर डेटा सेट उतनी बार। मतलब फर्स्ट मान लो आपने 10 बार चलाया मॉडल को, ठीक है, 10 बार इपॉक्स सेट कर दिया फुल लूप। तो एक जब पहली बार चलेगा तो वो पूरे डेटा को रीड करेगा, ट्रेंड करेगा, सब कुछ काम करेगा एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे करता है, हाँ, ठीक है, पूरे डेटा के साथ। हाँ, रैंडमली उठाएगा उससे रोज, फिर करेगा, ठीक है। इसको इपॉक्स बोलते हैं। entire data set at the end of the epochs the model parameter may be updated based on the parameter on the valid data set, ठीक है। पैरामीटर्स अपडेट करते हो मॉडल्स के, हाइपर ट्यूनिंग होती है इनका नाम, ठीक है। आप पूछ भी रहे थे उस दिन हाइपर ट्यूनिंग का, आएगा जब बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। टेस्टिंग की बात करें, आफ्टर द ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड, मॉडल ट्रेंड हो गया आपका मॉडल, ठीक है। परफॉर्मेंस एक्सेस टू द टेस्ट डेटा सेट टू इवेल्युएट द ओवरऑल इफेक्टिवनेस एंड जनरलाइज ऑफ अनसीन डेटा। आप ऐसा डेटा दिखाओगे आप उसको जो उसने कभी देखा ही नहीं है, और उसके बेस पे वो हमें प्रिडिक्शंस करके देगा, ठीक है, जिसपे मैं टेस्टिंग करूंगा बेसिकली मॉडल की। देखो, व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ बैच लर्निंग। डिसएडवांटेज भी है कुछ, प्रॉब्लम क्या, अ कंपनी वांट टू एनालाइज कस्टमर सेंटिमेंट, ठीक है।
अब क्या होगा, अबाउट इट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द रिव्यू प्रोवाइड बाय द कस्टमर, ठीक है, उसने कोई रिव्यू दिया, उसके बेस पे आप मॉडल बनाओगे कि उसका बैड था, बढ़िया था, है ना, उसके हिसाब से रिकमेंड करोगे ना किसी को, कंपनी को। वांट टू डिटरमाइन बेटर द रिव्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, टू गेन द इंसाइट्स इनटू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, कि कौन से एरिया में हमें इंप्रूवमेंट करनी है, ठीक है। तो सोल्यूशन करेगा तो कंपनी कलेक्ट द लार्ज डेटा और प्रोडक्ट, उस डेटा का सारा वो उठा लेगी, लार्ज डेटा उठा लेगी, लेकर आएगी ना रिव्यूज की, वेर ईच रिव्यू इज लेबल्ड एज अ, हर एक लेबल कर रखा होगा कि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है या न्यूट्रल है, यही प्रिडिक्शन यही हुआ ना हमारा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, ठीक है। द गोल क्या रहेगा हमारा, बिल्ड अ सेंटिमेंट एनालाइजिंग मॉडल, सेंटिमेंट एनालाइजिंग मॉडल बनाना, सेंटिमेंट को एनालाइज करने के लिए कि मार्केट में ये प्रोडक्ट का क्या सेंटिमेंट चल रहा है, ठीक है। यूजिंग बैच मशीन लर्निंग, मान लेते हैं बैच लर्निंग का इस्तेमाल कर, टू क्लासीफाई न्यू अनसीन रिव्यू। अब हम इससे फायदा क्या होगा, अब जब भी वो कोई रिव्यू डालेगा बंदा, तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल जो सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए बनाया वो क्या करेगा, जैसे रिव्यू लिखा आपने तो वो क्या बताएगा, पॉजिटिव है इस बंदे का, नेगेटिव है, यहाँ एक एक बंदा बैठाएंगे थोड़ी ना वहां पर, कि वो चेक करेंगे कि भाई बंदे ने गाली लिखी है क्या लिखी है ना। तो उसके लिए क्या बना रहे हो, सेंटिमेंट एनालाइजिंग मॉडल बनाया आपने, बहुत बड़ा डेटा उठाया पहले आपने, जिसमें पहले से लेबल्ड है डेटा, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल के हिसाब से, ठीक है। जिसने ने गुड लिखा हुआ तो गुड आ गया, जैसे ही उसको गुड दिख गया कहीं पे, उसको कमेंट जो अनसीन डेटा होगा, अनसीन डेटा तो वही है जो कस्टमर लिख रहे हैं, एल्स में जाएगा फिर सीधा, इफ, लाइक वो हो गया ना, इफ एल्स, देखो ना इफ, ठीक है। एक एक मैंने रफ आइडिया दिया है, ऐसा समझना मत, मतलब एक रफ आइडिया कि एल्स में चली जाएगी वो बात तो, जो हाँ आउट ऑफ दी, हाँ अगले ने चाइनीज में दे दिया, आपका रिव्यू चेक करता है इंग्लिश में, तब दिक्कत हो जाएगी, राइट है। न्यू अनसिन रिव्यू इनटू वन ऑफ द दी सेंटिमेंट कैटेगरीज, ठीक है, तीनों में से एक कैटेगरी में होगा तो वो देख लेगा, ठीक है। बैच मशीन लर्निंग प्रोसेस क्या रहेगा, डेटा कलेक्ट करना, डेटा प्री प्रोसेसिंग होगा, है ना, मतलब डेटा, द कंपनी गैदर डेटा, सबसे पहला काम क्या होगा कंपनी का, यहाँ प्रोसेस बता रहा हूँ, हाँ, ठीक है। प्रोडक्ट रिव्यू ईच लेबल विद द कोरस्पॉन्डिंग सेंटिमेंट होना चाहिए, हर एक का सेट होना चाहिए, न्यूट्रल तभी करोगे ना, या फिर खुद से बैठ के लेबल करना पड़ेगा डेटा आपको। जैसे चैट जीपीटी की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, चैट जीपीटी जब इनिशियल फेज में था ना, तब वो हर एक चीज को ना, हर एक लाइन को जो भी वो आंसर देता था हमें, मतलब वो जीपीटी से ना उस टाइम पे 100 बंदे बैठा रखे थे उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है। और हर एक बंदे को बोल रखा कि जो लिखो, क्वेश्चन पूछो उसको, वो 10 रिजल्ट देता था, ठीक है। और 10 को मैनुअली वो क्या करते थे, वो देते थे क्या बोलते हैं, कैटेगरी में बांटते थे, कि जो उसने पहला रिव्यू दिया उसको नंबर दे देगा कि इतने कितना अच्छा दिया है, ह्यूमन की तरह कितना दिया इसने, उसको नंबर देते थे, मैनुअली लेबल्ड करते थे डेटा को, बैठ के लेबल करा फिर जाके इतना अच्छा इंप्रूवमेंट देता है आज हमें जीपीटी, कि बेस्ट से बेस्ट ह्यूमन की तरह लैंग्वेज में वो देखेंगे कि मशीन की तरह कितना दिया है, तो रेटिंग दे रहे हैं उसको, हर एक टारगेट को, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, फिर से तो वो समझेगा उसको कि मैंने ये गलत बोला था जीपीटी, अब वो थोड़ा और इम्प्रूव करके देगा मैनुअली, हाँ। मान लो आपको एक, हाँ, मान लो आपको इस कमरे में रखी हुई सारी चीजों को ऐसा एक वो बनाना फोन, कैमरा बनाना जो डिटेक्ट कर ले ये पक्का है, ये है, ये है। उससे पहले आप मान लो आपके पास रॉ डेटा है जिसके अंदर लेबल ही नहीं है, तो आपको बैठ के पहले हर एक इमेज को, हर एक वीडियो को खुद से लेबल करना पड़ेगा, कल्ले कल्ले को लेबल करना पड़ेगा कि भाई ये इमेज है तो ऐसा दिखे, ये है तो ये दिखे, हाँ, कि मशीन वो याद कर पाए उस चीज को, न्यूरल नेटवर्क सेम कर पाए, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो वो मैनुअली हम बहुत आज के टाइम में बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बने बनाए पहले से बने हुए हैं हमारे पास, लाइब्रेरीज होगी जिसके अंदर ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब जब कंपनी कहती है ना कि मेरे को किसी का नहीं उठाना, तब खुद मैनुअली लिखते हैं फिर बंदा बैठ के, जैसे जीपीटी की बात करें तो, ठीक है, उन्होंने मैनुअली सब कुछ लिखा, लेबल्ड हर एक को, कि ये पिज्जा है तो पिज्जा लिख दिया उसके आगे, है ना, ये हर एक चीज। हाँ तो भाई जितना अच्छा मॉडल, ठीक है, समझ आ गया। अगर आपके पास लेबल डेटा है तो आगे क्या काम है आपका, प्री प्रोसेसिंग का, मतलब क्लीन करना डेटा को, तभी तो समझ पाएगा मॉडल आपका, ठीक है। डेटा रिव्यू एंड प्री प्रोसेसिंग टू रिमूव नॉइस, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड कन्वर्ट टेक्स्ट डेटा इनटू सूटेबल न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, याद है, 0101 में कन्वर्ट करना, ठीक है। बैग ऑफ वर्ड्स, वर्ड एम्बेडेड, ये और भी टेक्निक्स हैं, ये डीप लर्निंग के अंदर आते हैं, यही के अंदर। बैग ऑफ वर्ड्स पता है क्या करता है, ये मैंने मान लो ये मैंने चैट जीपीटी को देता हूँ ना, हर एक को नंबर दे देगा वो, ठीक है, इसको कोई नंबर, इसको एक नंबर, इसको एक नंबर, इससे समझ पाएगा वो, ये दा है, ये कलेक्टेड है, ये रिव्यू है, वो ह्यूमन थोड़ी ना है वहां पे। हाँ नंबर्स, हाँ हम भी खुद ऐसे ही बोलेंगे। जीरो नहीं नहीं, वो पूरे एक लाइन बन जाएगी, एक एरे बन जाता है बेसिकली, एरे,
वन हॉट कोडिंग, वन हॉट कोडिंग पता है ना? वन आउट कटिंग में क्या होता है, अगर मैं इसकी वन आउट कोडिंग करूंगा टी एच ई की, तो क्या होगा, एक टी का कॉलम बनेगा, एक एच का और एक का ई का, है ना? अगर जहां पर टी आ रहा, मान लो उसने लिखा देयर लिख दिया या थ्री लिख दिया ना, तो टी पहले आ रहा है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, इधर क्या आएगा, इधर एच है, इधर सॉरी वन, ठीक है। हाँ, इधर भी वन आ जाएगा, बाकी में जीरो आ जाएगा, ऐसे चलती है गेम। फिर वो पढ़, वो ऐसे चलते हैं, हाँ। हाँ, ये डीप लर्निंग में आएगा वैसे आपको, इसमें ज्यादा मत्था नहीं मारने की जरूरत होगी। ये सारा एआई के अंदर आता है, बहुत एआई इसीलिए पॉपुलर बोलते हैं क्योंकि वो नंबर्स को कैलकुलेट करता है, सारा नंबर पे चलती है सारी चीजें। जीरो वन, जीरो वन। ठीक है, जो आपने टेंसर फ्लो सुना है ना, अभी पीछे सुना था, वो टेंसर्स करते हैं इस काम को। क्योंकि उसमें चाहिए बहुत, मान लो इतना डेटा दे रहे हो आप, उसको 2 मिनट में इतना पूरा वो पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी अंदर, कि कहाँ पे एम है तो वहां पे वन लिखना है, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर ये लिखना है। ठीक है, तो वो 2 मिनट में उसको बनाना, वो टेंसर्स काम करते हैं बहुत स्पीड से वो भी। हाँ, ये काम करने में इसलिए वो बोलते हैं कि भाई टेंसर्स होने चाहिए आपके पास, टेंसर्स केरास हो गया, बहुत पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं, डीप लर्निंग के अंदर आती हैं सारी। ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग की बात करते हैं, आपका क्लीन हो गया डेटा, मॉडल ट्रेन करोगे, अब आप कहोगे ईडीए कहाँ गया इसमें। ठीक है, अब आप यहाँ पर मॉडलिंग मॉडल बना रहे हो, ना कि ईडीए का काम कर रहे हो, जहां पर ईडीए का जरूरत होगी वहां आप ईडीए भी करोगे। कहीं पे बाईपास कर जाते हो, अब सीधा ईडीए नहीं करके सीधा मॉडल ट्रेनिंग करते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर ईडीए सिखा नहीं रहा, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा। ठीक है, ईडी की बस रख लेना पर नॉलेज, क्योंकि आप डेटा साइंटिस्ट हो तो डेटा एनालिस्ट का भी रोल आप अप्लाई कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, बस उसमें पावर बीआई ऐड करना होता है। ठीक है, द कंपनी डिवाइड द डेटा सेट इनटू स्मॉलर बैचेस, कंपनी क्या करेगी, छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड कर लेगी, फीड देम देन दीज बैचेस टू द सेंटिमेंट एनालाइजिंग मॉडल, जो आपने बनाया था उसको फीड करती जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए द मॉडल आइटरेटिवली, आइटरेटिव मतलब इपॉक्स, बार बार इपॉक्स है ना, लर्न करेगा फ्रॉम ईच बैच, हर एक बैच से, एंड अपडेट इट पैरामीटर एंड मिनिमाइज द क्लासिफिकेशन एरर्स। अब यहाँ पर आ रहा है कम से कम कर देना एरर, मिनिमाइज। हाँ, बार बार करता रहेगा, अब बीच में बार बार लगा क्या लगाया, ऐसा क्या लगाया जिससे कम हो रहा है, वो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, वो हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। हम बस यहाँ पर बैच लर्निंग के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, कम से कम एरर को करना। मान लो 10 आ रहा है ना एरर, अगली बारी में 9 आना चाहिए, उसकी अगली बारी में 8 आना चाहिए, उसके जीरो तक लेके जाना है एरर को। जीरो नहीं होगा एग्जैक्टली, एरर रहेगा रहेगा। ठीक है, हाँ, वो डिपेंड करेगा आप कितना चला रहे हो, वो आपके ऊपर है, वो आपको करना है। नहीं, आपको आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा कितनी बार चलाना है उसको, 1000 बार, 10, मान लो आपको 50 50 लूप में ही बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं 1000 चलाऊंगा क्यों, मेरा मशीन तो बैंड बजा देगा मेरी, कि दोबारा से वो रीड करेगा डेटा को ना, उतना ही टाइम। हाँ, वा- वा- वो सारा हाइपर ट्यूनिंग जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पर आएगा, सब आएगा सब। बस जस्ट मैं फैमिलियर कर रहा हूँ आपको इन वर्ड्स के साथ। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, अगला काम वैलिडेट, आफ्टर ईच इपॉक्स द मॉडल परफॉर्मेंस इवेल्युएट हो रही होगी, हर एक इपॉक्स में सेपरेट वैलिडेशन सेट इंश्योर इट इज जनरलाइज वेल और नॉट ओवरफिटिंग, ज्यादा ना ओवरफिट हो टू द ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है, दिस वैलिडेशन अलाउ कंपनी टू ट्यून द हाइपर ट्यूनिंग। ठीक है, हाइपर ट्यूनिंग एक तरह से मान लो आप पूरा डेटा सेट बना रहे हो। ठीक है, आपके यहाँ म्यूजिक सिस्टम होता है ना, अब आप क्या देख रहे हो, एक सेम स्केल पे आ जाए सारी चीजें, बढ़िया बेस्ट पे, है ना? तो आप क्या करोगे, कभी कुछ ऊपर रेडियो, मान लो रेडियो के सिग्नल, हाँ, मतलब रेडियो के सिग्नल क्या होते हैं, आप ढूंढते रहते हो ना, कभी थोड़ा इधर कम कर लो, थोड़ा ज्यादा कर लो, थोड़ा कम कर लो, उससे आपको एक्यूरेसी आती है बहुत बढ़िया, वो यहाँ पर करना होता है, उसको हाइपर ट्यूनिंग बोलते हैं हम, हाइपर ट्यूनिंग बोल देते हैं उसको। ठीक है, एंड प्रिवेंट द मॉडल टू फॉर मेमोराइजिंग द ट्रेनिंग डेटा सेट, और इससे क्या होता है, बचा पाते हैं हम अपने ट्रेनिंग जो मॉडल है उसको मेमोराइज करने से, ट्रेनिंग डेटा सेट मान लो उसने रट ही लिया, तो होगी गड़बड़। अगर रट लिया ना, तो आप बोलोगे ना, अगर मान लो उसको बोल रहे हो कि इसकी हाइट 5.9 है, आपके डेटा में था ही नहीं 5.9, आपके डेटा में था 5.8, तो वो कहेगा मेरे पास तो है ही नहीं, वो मानेगा ही नहीं कभी, क्योंकि उसने रट लिया उस चीज को। ठीक है, अगर जनरलाइज रहेगा ना, तो उसके आसपास भी आएगा तो कहेगा हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, चलो अभी नहीं भी समझ आ रहा तो कोई बात नहीं। फिर हाँ, वैलिडेट हो गया, यहाँ पर आपने हाइपर ट्यूनिंग भी करी, फिर करोगे टेस्टिंग, जब सारी आएंगे, जब मॉडल लगाएंगे हम, मॉडल्स तो हम सीख नहीं रहे अभी, हम इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं कि बैच लर्निंग, ऑफलाइन और ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, बहुत सारी लर्निंग्स होती है, बैच लर्निंग में क्या कर रहे हो आप, छोटे छोटे पीसेस में भेज रहे हो डेटा। ठीक है, जो अभी कंपनी का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, रियल लाइफ एग्जांपल, कि भाई कंपनी आई तो उसको अगर एक प्रॉब्लम है, ठीक है, डिसएडवांटेज ये रहा, प्रॉब्लम ये रही, कंपनी की सोल्यूशन क्या है उसका, ये करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाँ, टेस्ट टेस्ट करोगे, वन सा मॉडल ट्रेंड इज कंप्लीटली, आपका पूरा बढ़िया बन गया, कंपनी इवेल्युएट द सेंटिमेंट एनालाइजिंग मॉडल टू सेपरेट टेस्ट सेट टू एक्सेस
परफॉर्मेंस ऑफ अनसीन डेटा पे। अनसीन डेटा मतलब कि जो ना देखा हो उसने, उस पर टेस्ट करके देखूंगा मैं अब। ठीक है, मॉडल को। द टेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड इनसाइट्स हाउ द मॉडल कैन बी क्लासीफाई न्यू रिव्यू। नए रिव्यू जो भी प्रोडक्ट के आ रहे हैं रिव्यूज को कैसे क्लासीफाई कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है। फिर क्या करोगे, डिप्लॉय करोगे। आफ्टर सक्सेसफुल टेस्टिंग और वैलिडेशन, ये दोनों चीजें होगी हमारी, तो हम क्या कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं सिंपली टू क्लासीफाई न्यू रियल टाइम। अब रियल टाइम क्या होगा, जब रिव्यू लिखेगा वैसे वैसे वो डिटेक्ट कर लेगा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। हाँ, उसको लाइव रिजल्ट मिलेंगे कंपनी को, उसको समझ आएगा कि हाँ मेरा ये डिक्लाइन कर रहा है, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करता हूँ फटाफट से मैं। सब में। ठीक है। हाँ, तो बैच एज ए मॉडल असाइन देम टू द अप्रोप्रिएट सेंटिमेंट कैटेगरी। वो क्या करेगा, मॉडल आपका असाइन करेगा उसको कि पॉजिटिव है नेगेटिव है न्यूट्रल है। अगले के आगे ग्राफ बन के आ जाएगा, एक स्माइली का एक ग्राफ का, उसके हिसाब से पता कर लेगा, वो आइडिया कर लेगा। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या रहेगा इन दिस सिनेरियो, ठीक है, ये भी देखना जरूरी है क्योंकि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स तो है ही है। मेमोरी और कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। मेमोरी जाएगी और कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज जाएंगे। ठीक है। कि मतलब बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ रिव्यू डेटा। मान लो टाइम के साथ आपका डेटा भी तो बढ़ रहा होगा, रिव्यूज, कंपनी बढ़ेगी तो रिव्यूज भी बढ़ेंगे, फिर क्या होगा, है ना। बार बार आपको बैच लर्निंग बनानी पड़ेगी, है ना। ट्रेनिंग अ सेंटिमेंट एनालाइजिंग मॉडल, बैच कुड बी रिक्वायर्ड सबस्टिट्यूशनल मेमोरी कैन कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। ठीक है। और फिर क्या होगा, डिले फीडबैक्स। डिले फीडबैक क्यों हो रहे, मान लो अभी नया डेटा अब जनरेट हुआ ना। ठीक है, मान लो अभी वो पुराने वाले पे बता रहा है आपको प्रिडिक्शन कर करके कि भाई ये है ये है ये है। अब नया जो डेटा वो तो अभी भेजा ही नहीं आपने। अब गालियां अलग हो जाएंगी। पहले हा हा करते थे, अब एल करते हैं, लोल, है ना। तो चेंज हो गया ना सेंटिमेंट तो वहां पर। हाँ, फिर वापस से उसको फीड करना पड़ेगा। हाँ, डिले फीडबैक्स तो ये मान लो कांड हुआ था 10 महीने पहले और बता रहा है 1 साल बाद। ठीक है, मतलब आज हुआ है और वो 10 साल बाद बताएगा। The model only receive feedback and update the parameter after processing the batch of reviews। ठीक है, वो जो रिव्यू करा उसने उसके ऊपर। ठीक है, potentially leading longer training time and slower adaptation to change the sentiment patterns। ठीक है। मान लो अब गालियां पड़ने लगी उस प्रोडक्ट को, पर वो उसको बाद में पता लग रहा है वो सारी चीजें। ठीक है। हाँ। स्टेल डेटा इन रैपिडली चेंजिंग मार्केट। क्या, वो आपके लिए नहीं होगा ना, वो कंपनीज के इंटरनली चल रही हैं सारी चीजें। हाँ हाँ हाँ। क्या, नहीं नहीं, वो तो कंपनी कोई बेवकूफ थोड़ी ना है। ये तो मैं जस्ट बैच लर्निंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। जो बड़ी कंपनीज होगी वो सोचो ये सोचेंगी नहीं वो, है ना। हाँ, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। नहीं नहीं, वो अलग चीज है। नहीं नहीं, मान लो आपके डेटा के रिव्यू गिर रहे हैं ना, कंपनी को पता लगा तो वो क्या उसके प्रोडक्ट का रिव्यू गिर रहा था, वो प्रोडक्ट को डीलिस्ट करेगा ना पहले तो, कि क्या खराबी आ गई इसमें कि गिर रहा है। अगर उसको यही नहीं पता लग रहा, उसको लेट पता लग रहा है, तो और बदनामी हो जाएगी उसके प्रोडक्ट की। ठीक है। चलो इधर देखो अभी। फिर रैपिडली चेंजिंग मार्केट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, है ना। बैच लर्निंग माइट बी रिजल्ट इन ट्रेनिंग द मॉडल एंड आउटडेटेड रिव्यूज हो सकते हैं। ठीक है। मेक इट लेस इफेक्टिव इन कैप्चरिंग द करंट सेंटिमेंट ऑफ कस्टमर्स। कि मान लो आज मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है ना, तो धीरे धीरे मार्केट में मामाअर्थ से चल पड़ा। वो जो आपका amazon का वो है रिकमेंडेशन सिस्टम, वो क्या कर रहा है, वो आपको वो पुराने वाले ही चिपकाई जा रहा है जो बेकार हो चुका है या पसंद नहीं आ रहा लोगों को, है ना। क्योंकि पुराने डेटा पे ट्रेंड है ना वो तो। आपने नया डेटा तो उठाया नहीं मार्केट से। ठीक है, जब उठाओगे तब तो पूरा टाइम लेगा, वो प्रोसेस लेगा, तब जाके वो अपडेट करेगा सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो उस पे क्या होगा, आउटडेटेड रिव्यूज होंगे ना, इससे क्या होगा, लेस कैप्चरिंग करेगा वो कम कस्टमर्स को। ठीक है, डेटा को। डिफिकल्ट इन हैंडलिंग इम्बैलेंस, अब इम्बैलेंस में भी बहुत सारी डिफिकल्टीज हो सकती हैं। रीजन मैं बता देता हूँ। अब इम्बैलेंस क्या होता है, नहीं वो स्केलिंग अलग होती है। ऐसा कुछ ही है बट ये नहीं है। तो ध्यान से सुनते नहीं हो, बस थोड़ा थोड़ा सुनते हो, मिक्स कर देते हो उसको आप। स्केलिंग तो अलग चीज हो गई है ना, बड़े वैल्यू की। हाँ। इम्बैलेंस डेटा ऐसे मान लो आपके डेटा में है, डेटा है मेल फीमेल प्रेडिक्ट करने का, बताया भी एक बार मैंने आपको। मान लो बहुत ज्यादा ही हो गए, डोमिनेट कर रहे हैं आपके डेटा को। गलत बोल पीछे स्केलिंग हो रहा था। ठीक है।
वो किसको बताए, हाँ मेल वाली साइड पे ज्यादा प्रिडिक्शन अच्छी हो जाएंगी, है ना। ठीक है। फीमेल के लिए भी मेल भी बताएगा, ठीक है। अब इसमें क्या इम्बेलेंस का डेटा कैसे होगा, कि मान लो आप एक बंदे का ज्यादा रिव्यू, मतलब बंदे ने गेम कर दी किसी प्रोडक्ट के ऊपर, नेगेटिव रिव्यू डलवा दिए भरकर, ठीक है, तो क्या होगा हमारे डेटा पे, क्या आएगा, इम्बेलेंस डेटा आएगा, इम्बेलेंस आएगा तो अगली बार क्या होगा, नेगेटिव रिव्यू देगा उसको। अच्छा रिव्यू होगा उसको भी नेगेटिवली कर देगा कंसिडर। इसको बोलते हैं इम्बेलेंस, ठीक है। नहीं नहीं। नहीं, प्रोडक्ट पे भी होता है, प्रोडक्ट पे भी होता है। लिखा ही होता है पहले से कि राइट या रिव्यू। तभी तो पैसे देते हैं लोग रिव्यू डलवाने के। नहीं, अमेजोन पे भी होता है, सब पे होता है। रिव्यू डाल सकते हो, राइट आ रिव्यू, ठीक है। और उधर अभी बंद नहीं करा, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। ठीक है। एक्चुअली पैसे देते हैं व्यूज के लिए, रिव्यू के लिए पैसे देते हैं लोग, होते हैं। ठीक है, लोगों को कंपनीज होती हैं वो करने के लिए। अब ये छोड़ो, आजकल कितना ट्रेंड चल रहा है एक और चीज का इंस्टाग्राम पे, कि आप जैसे सिंगर्स होते हैं ना, बंदा नहीं जा रहा, ठीक है, एक कंपनी है वो क्या करते हैं, 100 100 रुपए की वीडियोस बेचती है सिंगर्स की, कि आप आपको मेंशन कर देंगे आप टिकट उसमें। नहीं नहीं, काम नहीं करना। आप मान लो मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मेरे को बहुत दिखाने की बहुत चुल होती है ना इंस्टाग्राम पे, तो मैं उस कंपनी को रीच करूंगा, वो मेरे को करेगी, टैग कर देगी कि भाई तू भी शो पे था 100 रुपए में। कि मतलब इतना शो ऑफ का क्रेज चल गया है लोगों के लाइफ में। शो ऑफ दिखाना है लोगों को बस, कि आपको कैफेज चाहिए, कैफे की पूरी डिटेल है। हाँ। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मेरे वाला कौन सा सिस्टम है, मतलब मान लो मेरे को दिखावा करना है ना, मेरे को दिख गया इंस्टाग्राम पे एक पेज है जो क्या करता है, कह रहा 100 रुपए या 200 रुपए में जो भी आपको कैफे में चाहिए, कैफे की फोटो मिल जाएगी, आपको टैग कर देंगे साथ में कि आप कैफे में बैठे हो हमारे साथ, किसी भी लड़की के साथ, लड़के के साथ, जिस मर्जी के साथ आप बोलोगे उसके साथ करवा देंगे। ठीक है, वो मतलब हाँ 100 150 जो भी हो गया, वो शो ऑफ दिखाना। मान लो मैं दलजीत के शो में नहीं जा रहा मुंबई, है ना, ऑब्वियसली बहुत महंगा है। हाँ, वो टैग कर देंगे आप वीडियो में थे। हाँ, कि आप स्टोरी डाल दोगे और आप कहोगे ले भाई। ठीक है। कोई कैफे चाहिए, कैफे का भी हो जाएगा। ठीक है, कैफे ही कहीं कैफे कर दोगे, जो मर्जी कर लो, मतलब ऑब्वियसली दिखावे की दुनिया करना चाहते हैं लोग। तो अच्छा है, हाँ। ठीक है, अब देखो सेंटिमेंट एनालिसिस डेटा सेट में बी सफरिंग फ्रॉम इम्बैलेंस क्लासेस। ठीक है, इम्बैलेंस क्लासेस सफर करता है विद सिग्निफिकेंटली मोर पॉजिटिव या न्यूट्रल रिव्यूज हो सकते हैं, या तो बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव हो गए या फिर न्यूट्रल हो गए, ठीक है, देन द नेगेटिव वंस। ठीक है, बैच पॉजिटिव में भी पड़ जाएगा, मान लो बेकार प्रोडक्ट है उस पर पॉजिटिव डलवा दो, लोग खरीदने लग जाएंगे उसको भी। है, ऐसे ही चलता है आजकल। आप खुद देखो, स्विगी जोमेटो पे आप ऑर्डर करते हो तो आप रिव्यू देखते हो सबसे पहले। सबसे पहला स्टेप ही होता है आपका रिव्यू देखना, है ना। ठीक है, बैच लर्निंग माइट बी स्ट्रगल टू हैंडल सच इम्बैलेंस डेटा लीडिंग टू बायस प्रिडिक्शन। बायस मतलब बायस हो जाएगा, राइट, ऑब्वियसली वो गलत बताने लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, बायस के लिए आपको मैंने बहुत सारे फीचर्स भी बताए हैं कैसे होते हैं सेट, बायस अनबायस करने के लिए। चलो, फिर क्या है, despite these challenges batch machine learning can be still valuable है technique for sentiment analyzing, especially when dealing with large volume of data, बहुत डेटा। तब companies can be fine tune batch sizes, ठीक है, batch sizes को छोटा बड़ा कर देते हैं कई बार कंपनीज। लर्निंग रेट होते हैं कुछ, ठीक है, ये टर्म्स को बस सुन लो, बहुत है। और हाइपर ट्यूनिंग, ये बहुत हम यूज करने वाले हैं, लर्निंग रेट हो गया, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हो गया, ठीक है, टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी और मॉडल एक्यूरेसी। ठीक है, ऑल्टरनेटिव दे में एक्सप्लोर मिनी बैच लर्निंग या फिर ऑफलाइन अप्रोच का भी इस्तेमाल करते हैं कई बार। ऐसा नहीं होता कि हम ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, ऑनलाइन का मतलब क्या है, आपका डेटा ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ही ट्रेड कर रहे हो, ऑनलाइन ही लेकर आ रहे हो, बस घुमाते रह रहे हो वहीं के वहीं। आपको सिस्टम, बैच लर्निंग में क्या होगा, आपको सिस्टम में लेकर आना पड़ेगा, डेटा क्लीन करना पड़ेगा, सब कुछ मैनुअली करा, फिर आप डिप्लॉय करोगे ना। इतने में डेटा चेंज हो गया, फिर क्या करोगे। और ऑनलाइन में क्या होगा, आपने सारा का सारा काम ही आप ऑनलाइन कर रहे हो, जैसे गूगल कोलैब पे करते हैं ना, दिखाया था मैंने आपको, ऑनलाइन ही लिख रहे हो सारी चीजें। नहीं, गूगल कोलैब तो नहीं बोलूंगा मैं, एक आइडिया दे रहा हूँ, Amazon वेब सर्विसेज, वहां काम करोगे, वहां पर एनवायरनमेंट मिलेगा, जुपिटर से लेके सारा कुछ मिलेगा वहां पे आपको।
हाँ वहीं पे ऑनलाइन ऑनलाइन वर्च लर्निंग। तो उसी टाइम से आ जाएगा हमारे पास। हम एक लिमिट रखेंगे ना कि इतने टाइम के बाद इतना डेटा अपडेट हो जाए बस। मिनट मिनट के बाद थोड़ा ना एक एक रोल हो गया अब। हाँ ऐसा हो सकता है, महीने बाद, हफ्ते बाद, वीक बाद। ये हाँ तो क्या हो गया। तो आप अपनी मशीन पे थोड़ा चला रहे हो, कंपनी की मशीन पे चला रहे हो ना। कंपनी अब इससे फायदा यही तो होता है क्लाउड का, क्लाउड कंप्यूटिंग का यही तो फायदा है कि जितना ज्यादा डेटा उतने पैसे दो, जितना कम डेटा उतने पैसे दो। अब बड़ा छोटा होता रहेगा ना। अब या तो आप क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं आप लैपटॉप पीसी के अंदर बहुत बड़े महंगे महंगे लेते हैं, कल को डेटा और ज्यादा होता फिर क्या होता, और पैसा लगाना पड़ता। और कम हो गया डेटा फिर क्या करते, महंगा तो डेटा है, आपने महंगा लैपटॉप बनाया था 2-3 लाख रुपए का, वो फंस गया क्योंकि आपके पास तो थोड़े था ना। तो इसलिए यहाँ पर कहानी में क्लाउड कंपनी चलती है मार्केट के अंदर। इसका ये बेनिफिट मिल जाता है क्लाउड में। हाँ उतने हिसाब से पैसे दो जितना आप यूज कर रहे हो। जितना मर्जी 10-20-20 लाख का कंप्यूटर, गेमिंग वो देखो, गेमिंग खेलते जो। हाँ 20-20 लाख के। इट्स डिपेंड कि भाई आप कितना पैसा लगाना चाहते हो, ठीक है पैसा नहीं। देखो मान लो ना, मान लो आप 20 लाख का भी लैपटॉप बना लोगे, ठीक है। मान लो आज जरूरत थी आपको, कल को जरूरत ना हुई फिर क्या करोगे, वो तो वेस्ट हो गया ना आपका। तो बेटर है जितनी जरूरत उतना कर लो अब। ठीक है तो वो कंपनी कई बार अप्रोच करते हैं, डिपेंड करता है सारा कुछ। नहीं मैं कौन नंबर। ठीक है ऑनलाइन मशीन लर्निंग देखो अब यहाँ पे ऑनलाइन के बारे में। बैच देखा, ये बैच को ऑफलाइन भी बोल देते हो आप कई बार, ठीक है। ऑफलाइन और बैच दोनों एक ही है। ऑफलाइन मतलब ऑब्वियसली आप इंटरनेट से डंप करके डेटा फिर करोगे ना सारा काम। ऑनलाइन का मतलब आप डिप्लॉय करके कर रहे हो, ठीक है। अब देख लो, ऑनलाइन मशीन लर्निंग ऑल्सो नोन एज इंक्रीमेंटल या स्ट्रीमिंग मशीन लर्निंग, ठीक है, इज अ लर्निंग पैराडिगम विच अ मॉडल इज continuous update and adapt new data arrive in a sequential manner, unlike batch learning where the model is trained on fixed data set। फिक्स डेटा सेट क्या कि एक बार आपने फैच करा उस पर ट्रेंड कर रहे हो, वो तो फिक्स हो गया ना। हाँ ऑनलाइन लर्निंग हैंडल द डेटा स्ट्रीम कैन बी अडेप्ट द चेंजेस। आप उसी टाइम पे चेंजेस हो रहे हैं तो उस टाइम में अडेप्ट भी कर रहा हो, ठीक है, अपडेट द रियल टाइम। दिस अप्रोच इज particularly यूजफुल व्हेन डीलिंग विद डायनेमिक एंड इवॉल्विंग डेटा। कहाँ पर यूज करोगे इसका आप, डायनेमिक या इवॉल्विंग, आप ऑनलाइन और बैच लर्निंग में डिपेंड करता है कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। लाइक ऑनलाइन की बात करूँ तो मैं यूट्यूब वीडियोस के ऊपर लगाऊंगा इसको, क्योंकि मुझे पता है मैं 2-2 मिनट में चेंज हो रही है वहां चीजें। सेंटिमेंट अभी पसंद आ गई किसी को वीडियो, 2 मिनट बाद बेकार लग गई उसको वीडियो, फिर क्या करोगे, एकदम से मार्केट का वो हो जाता है ना, सिचुएशन चेंज हो जाती है। हाँ हाँ उधर भी यूज हो सकता है, ठीक है। वेयर ट्रेडिशनल बैच लर्निंग मेथड में बी नॉट प्रैक्टिकल या इफिशिएंट, वहां पर आप ऑनलाइन का यूज करोगे, ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनलाइन के इंक्लूडिंग की कैरेक्टर क्या है, सीक्वेंशियल डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा अराइव वन सैंपल या स्मॉल चंक्स में आ सकता है, मिनी बैचेस के अंदर आ सकता है एट टाइम। क्योंकि एक साथ तो आप कितना ही ऐसा तो ना लगा दो कि लगे रहो लगे रहो। एक होगा पॉट, उसको तैयार करोगे फिर आके वापस घुमाओगे, क्लीन भी तो करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बस सीधा डाल रहे हो और निकाल रहे हो बाहर, क्लीन भी कर रहे हो कंटिन्यूसली। and the model learn from each new data point incrementally, ठीक है। real time adaptation, the model update the parameter after processing each data enable it is quickly adapt the changes in the underlying data distribution, ठीक है, quickly change कर लेता है। limited memory footprint, ठीक है, online learning method generally require less memory since they only need store recent data, क्योंकि वो recent data को store कर रहा है, उसको फेंक देगा, उठाएगा फेंक देगा, ठीक है। point for updating the model rather than keeping the entire data set। अब आपको क्या करना है बस, बैच लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग इन दोनों का रियल लाइफ एग्जांपल सर्च करने हैं खुद से, ठीक है, और मुझे फिर बताने हैं कि मैं देखूं भी कि तुम सर्च भी करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। कंटिन्यूस लर्निंग में क्या होगा, ये कंटिन्यू मतलब ये की फीचर्स है इसके, सीक्वेंशियल और रियल टाइम अडेप्शन, या फिर कंटिन्यूस लर्निंग, द मॉडल कीप लर्निंग एज न्यू डेटा स्ट्रीम इन अलाउंग द अडेप्टर इंप्रूव ओवर टाइम, मेक इट वेल सूट फॉर इवॉल्विंग इन्वायरमेंट, ठीक है। वहां पर इवॉल्व बढ़ते हुए उसमें स्केलेबिलिटी, ऑनलाइन लर्निंग इज सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट, ठीक है, लार्ज स्केल डेटा प्री प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग स्पेशली व्हेन हैंडलिंग डेटा स्ट्रीम हैड टू वास्ट स्टोरेज एंटायरली इन मेमोरी या फिर ऑन डेस्क, ठीक है। आपके उसमें से बेटर ऑनलाइन ही कर लो उसको डिप्लॉय, ठीक है। फिर क्या, डायनेमिक मॉडल अपडेटर, ऑनलाइन लर्निंग मॉडल कैन बी अपडेट देयर पैरामीटर बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्ट्रेटजी, जैसे कि जीसीडी को यूज, एसजीडी को यूज करता है, स्कॉचकेट ग्रेडिएंट डिसेंट पढ़ेंगे हम, adapting learning rates or forget the mechanism to retain important
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पास वाइल इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एडवांटेज क्या है, रियल टाइम एफिशिएंसी है, स्केलेबिलिटी है, जितना मर्जी बड़ा कर लो उसको, ठीक है। और क्या है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती रहती है उस डेटा में। हाँ, स्केलेबिलिटी मतलब कि कितना आपका डेटा बढ़ता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है उसको, स्केल होता रहेगा बेसिकली। लार्ज एंड कंटिन्यूस स्ट्रीम। हाँ नहीं 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 नहीं, वो स्केलिंग नहीं। स्केलेबिलिटी मतलब कि बड़ा होता रहेगा डेटा। यहाँ देखो, ऑनलाइन लर्निंग हैंडल लार्ज, इससे फायदा क्या हो रहा है, स्केलेबिलिटी भी है। तो ऑनलाइन लर्निंग कैन हैंडल लार्ज डेटा, ठीक है, या फिर कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग डेटा, जो कंटिन्यूसली आ रहा है डेटा आपके पास, उसको मेक इट सुटेबल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड बिग डेटा एनवायरनमेंट। बिग डेटा एनवायरनमेंट कौन से होते हैं, AWS, ठीक है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट तो होती रहेगी, बेटर बेटर होता रहेगा टाइम के साथ, ठीक है। डिसएडवांटेज करेंगे, रिस्क ऑफ ड्रिफ्टिंग, नॉइस अपडेशन, लैक ऑफ ग्लोबल व्यूज, ठीक है। रिस्क ऑफ ड्रिफ्ट क्या है, इफ द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड चेंज टू रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी आपका चेंज हो रहा है डेटा, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, द मॉडल मे फेल टू अडेप्ट क्विकली इनफ, लीडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिग्रेशन या फिर ड्रिफ्ट इन द प्रिडिक्शन, आपकी क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करने लग जाएगा एकदम से, अब अगर होता है तो। नॉइस अपडेट, मान लो आउटलायर्स आने लगे आपके डेटा में, तब मॉडल आपका उड़ सकता है। हाँ, लैक ऑफ ग्लोबल व्यूज, सिंस द मॉडल ओनली सी द वन डेटा पॉइंट एट द टाइम, ठीक है, एक डेटा एक टाइम पे देगा, इट मे नॉट होलिस्टिक व्यूज ऑफ एंटायर डेटा सेट विच कुड इफेक्ट टू एबिलिटी टू मेक कॉम्प्लेक्स डिसीजंस, ठीक है। बेसिकली कई जगहों पे जरूरत पड़ेगी कि भाई यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने हैं, तब दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और क्या मतलब, एक एक लाइन पे ट्रेन होना है डेटा पॉइंट ई एट अ टाइम। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन रिकमेंडेशन सिस्टम, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे यूज होता है इसका, ठीक है। हाँ, इको जहाँ रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन सिस्टम, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारी जगहों पे यूज होता है। अब देखो ना, आप व्यू देख रहे हो, उसी टाइम पे थोड़ी देर में क्या हो रहा है, आपको दूसरी रिकमेंडेशन आ रही है सेम चीज की, उसी टाइम से समझ आएगा उसको कि हाँ, इस बंदे को ऑनलाइन प्रेडिक्शन कर रहा है ना। हाँ, ठीक है। प्लेटफॉर्म देयर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस जनरेट ऑन कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डेटा, कि जैसे जैसे आप स्ट्रीम करोगे वैसे वैसे आपको समझता जाएगा वो, ठीक है। जैसे कि क्या क्लिक्स कर रहे हो आप, आपको जो जो क्लिक्स कर रहे हो, तो मतलब उसको समझ आ रही है क्लिक पे कि ये बंदा इस चीज को प्रेफर कर रहा है। परचेज कर रहे हो, हाँ, सर्च क्वेरीज की, आप गूगल पे जो सर्चिंग करते हो वो सारा कुछ कलेक्ट करता रहता है डेटा की फॉर्म में, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग मॉडल्स सच एज कोलैबोरेटिंग, फिल्टरिंग, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन एल्गोरिथम, बहुत कुछ है यहाँ पर, कैन बी प्रोसेस डेटा रियल टाइम अपडेटिंग प्रोडक्ट, ठीक है। रिकमेंडेशन ईच यूजर आर न्यू इंटरेक्टिव ऑकरेंस, ठीक है, दिस अनेबल टू रिकमेंडेशन सिस्टम टू क्विकली अडैप्ट यूजर चेंजेस प्रेफरेंस। इससे फायदा क्या हो रहा है, जैसे जैसे उसका मूड चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसको प्रेफरेंस भी चेंज होती जा रही है। स्पॉटिफाई पे अच्छे गाने सुनो, सैड सॉन्ग सुनोगे तो सैड सॉन्ग हो जाएगा, रोमांटिक सुनोगे तो रोमांटिक पे चले जाएंगे, ठीक है। पर्सनलाइज अप टू डेट रिकमेंडेशंस, अब मान लो आपको मूड आज था और खाने आपको परसों रिकमेंड कर रहा, तो तब तक तो काम खराब हो जाएगा ना। अब नेटफ्लिक्स ने भी बोला था अभी पीछे कि हमारा आज के टाइम में ना 80% रेवेन्यू इस वजह से आ रहा है कि हम रेकमेंड कर पा रहे हैं लोगों को, रेकमेंडेड जो सर्च के बाद नीचे आते हैं ना, उससे 80% तो हमारे को आता है कि हाँ, प्रॉफिट की, भाई बंदे को रेकमेंड कर दी तो वो दूसरी फिल्म मूवी को देख रहा है जाके। व्हेन टू यूज, कब यूज करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी चीजें। द डिसीजन ऑफ व्हेन टू यूज ऑनलाइन डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है आपके कंपनी में, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हेयर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डेटा अराइवल रेट, इफ डेटा अराइवल कंटिन्यूस या फिर स्ट्रीम फैशन, जैसे टाइम के साथ फैशन भी चेंज हो रहा है मिनटों मिनटों में, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग इज मोर अप्रोप्रिएट, ऑनलाइन लर्निंग मॉडल कैन बी अपडेट एंड अडेप्ट रियल टाइम ऑन न्यू डेटा बिकॉज become available for allowing for faster response for changes in the data distribution, ठीक है। रियल टाइम adaptation if the application required real time near रियल टाइम प्रेडिक्शन या क्या डिसीजन मेकिंग, ऑनलाइन लर्निंग बेटर होगा आपके लिए, कि आप डिसीजन ले रहे हो उस टाइम पे खड़े पैर। टेस्ला कार्स, गाड़ी चल रही है रोड पे, लाइवली अपडेट कर रहा है ना अपने आप को, वो कंटिन्यूसली सीख रहा है कि गाड़ी या बंदा है क्या है, उसके हिसाब से उसको डिसीजन लेना उसी टाइम पर कि रोकूं क्या करूं क्या करना है, ठीक है। वो रियल टाइम अपडेटिंग चल रही है उधर। एग्जांपल इंक्लूडिंग कम्युनिटी सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन, डायनामिक कंट्रोल सिस्टम्स, हो गए, ठीक है, इनमें भी यूज होता है, फ्रॉड डिटेक्शन में भी होता है। मेल 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 मेल, मेल आता है, ट्रू कॉलर आता है, तभी उसने रेड हो जाता है। हाँ, ठीक है। मेमोरी कांस्टेंट, ऑनलाइन लर्निंग इज डिसएडवांटेज एडवांटेज व्हेन डीलिंग विद लार्ज डेटा सेट, तब भी बढ़िया होता है, कैन नॉट बी स्टोर एंटायरली मेमोरी, ठीक है। इससे आपका सारा डेटा वो नहीं होता। देखिए, मॉडल अपडेट एंड बेस्ड ऑन द मोस्ट रिसेंट डेटा, जो आपका मोस्ट रिसेंट डेटा होगा उस पर ही आपका क्या करेगा, अपडेट मारेगा।
मिनी बैच रिड्यूस द मेमोरी रिक्वायरमेंट कंपेयर टू द बैच लर्निंग। बैच लर्निंग में क्या हो रहा है, एंटायर डेटा सेट। और क्या है? ये पढ़ लेना यार, एफिशिएंसी, डेटा नॉइसिंग, क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके ऊपर, और कुछ नहीं है इसमें से, ठीक है। इसके अंदर अगर पूछेंगे आपसे क्वेश्चन पूछते सीधा, ठीक है। लिखो, ये साइकिल लर्न की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ लिंक दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट होगा साइकिल लर्न, ठीक है। जिसमें क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग। क्लासिफिकेशन रिग्रेशन किसमें आते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर बहुत सारे एल्गोरिथम, डायमेंशनल रिडक्शन, मॉडल सिलेक्शन याद होगा आपको, प्री प्रोसेसिंग, इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी। हाँ, फीचर एक्सट्रैक्शन, नॉर्मलाइजेशन, ये सारा कुछ इसमें से निकल आता है, ठीक है। और क्या है, मॉडल सिलेक्शन में ग्रिड सर्च भी, ये तो अभी पढ़े भी नहीं आपने, ये सारे पढ़ोगे आप, ठीक है। या दुनिया भर की चीजें बने जाएंगी आपको, ठीक है। ये अलग अलग फाइल्स बता रही है, इसको खोलोगे बड़ा एल्गोरिथम है, ऑब्वियसली सरकारी वेबसाइट की तरह दिखेगी ये, फ्री है ना। तो पढ़ के देख लेना, फ्री है, देख लो सारा कुछ फ्री है। स्टिल नहीं पढ़ पा रहे लोग, क्यों नहीं पढ़ पा रहे, इसी रीजन से कि भाई इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन बहुत बेकार सी, बोरिंग सी है ना। और सब कुछ पढ़ोगे तो फिर तो बैठ गए अब, जिंदगी भर इसी पे निकाल दोगे आप, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, बस वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क होता है, जो हमने करके अलग रख दिया है। ठीक है, जैसे पाइथन में होता है, पाइथन भी बहुत बड़ा है, और हम सीख तो उतना ही रहे हैं ना जितनी जरूरत है। वो तो वापस से तुम्हें वहीं ले आएगी। पीसीए वगैरह, डायमेंशनल रिडक्शन में पीसीए आ जाता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालाइजिंग, ठीक है। तो ये दे रखा है। उसके बाद आउट ऑफ कोर लर्निंग, देखो, वे बता रहा हूँ मैं आपको क्या काम होता है। बैचेस बनाए, चॉप करा छोटे छोटे बैचेस के अंदर, ठीक है, अपना प्रेडिक्शन वगैरह करा, फिर क्या कर रहे हो, ट्रेन ऑनलाइन एमएल कर लिया ऑनलाइन में, ठीक है। आपने इवेल्युएट करा, बढ़िया है तो लॉन्च, बेकार है तो वापस भेजो उसको, एनालाइज करो एरर को, एनालाइज करा, फिर स्टडी द प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम है, फिर भेजो, फिर ऐसे चलता रहेगा कंटिन्यूसली यहाँ पे। हाँ, लॉन्च करते रहो, ठीक है। बैच वर्सेस ऑनलाइन, ये यहाँ पर एक वो दे रखा है, वो देख लेना। कॉम्प्लेक्सिटी किसकी बढ़िया होती है, कॉम्पिटिशनली। देखो, बैच में क्या होगा, कॉम्पिटिशनली ज्यादा टाइम खाएगा आपका, मेमोरी रिक्वायर्ड होगी इसको, और इसको नहीं होगी ज्यादा, है ना। लेस कंप्यूटेशनल बिकॉज मॉडल आर ट्रेन्ड ऑन बैचेस, ठीक है। लार्ज कंप्यूटेशन बिकॉज यू नीड टू कीप ट्रेनिंग डे मॉडल्स, आपको पहले का डेटा भी रखना पड़ेगा साथ में, ये तो कर ही रहे हो, पिछला डेटा भी रखना पड़ेगा, ठीक है। मेंटेनेंस देख लेना, एप्लीकेशन देख लेना, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, चार चीजें डिफरेंस बता रखा बस। भाई इतना ही था इसका। इंस्टेंस बेस्ड, मॉडल बेस्ड ट्रेनिंग, एक ये है हमारे पास। ये भी थोड़ा थ्योरी वाला ही है। थ्योरी खत्म। मैंने बताया था आपको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम अनसुपरवाइज से स्टार्ट कर, ठीक है। नहीं नहीं, लग जाएगा, अगले मंडे से करेंगे। थोड़ा वो हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा थोड़ा, तुम उसको भी डाल लोगे दिमाग में चीजों को, है ना। ठीक है, इंस्टेंट बेस्ड, फिर ये वाला आपको टॉय डेटा सेट दिखा दूंगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ, मैं बताया था, समझाया था बस। हाँ, अनसुपरवाइज यहाँ से स्टार्ट होगा, चार एल्गोरिथम्स हैं, यहाँ खत्म कर देंगे हम, ठीक है। के मींस, हिरार्किकल, डीबी स्कैन, पीसीए, ये वाले एल्गोरिथम्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ये खत्म। फिर हम बढ़ेंगे अपने सुपरवाइज के ऊपर, ये सबसे बड़ा सुपरवाइज ही होता है, ठीक है। टाइम सीरीज पे देखेंगे हम, थोड़ा अलग तरीके से करना है इस बार मेरे को।